हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो? उम्मीद है अच्छी होंगे। तो हमारा जो कल जो मैंने स्ट्रेटेजी बताया था आप लोगों को, उस हिसाब से मार्केट गया कि नहीं उसको देखेंगे। फिर कल का स्ट्रेटेजी देंगे। कल तो फ्राइडे है, तो कल लास्ट डे है वीकली का। तो फिर मंडे का सोचेंगे क्या करना है। तो देखो, आज सुबह सुबह मैंने एक शॉट डाला था आप लोगों को, आप लोग देखा कि नहीं कमेंट कीजिए। और उस वो जो शॉट डाला था वो मैं कैसे ट्रेड दिया, क्यों लिया, उसका रीज़न मैं दिखाया था आपको। और मेरा प्रॉफिट भी दिखाया था। प्रॉफिट मतलब मैंने जो बाय किया था, मैं प्रॉफिट अब नहीं दिखाऊंगा। बाकी मेरा जो ट्रेड कहाँ प्लान करता हूँ, कहाँ लेता हूँ, वो दिखाता रहूँगा आप लोगों को। आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग उसको देख के आप लोग को सीखना है। और अभी से शॉर्ट भी मिलेगा आप लोगों को। और यहाँ पर जो मेरा मेरा जो भी है वो मेरा ट्रांसपेरेंट रहता है, आप लोगों को पता ही है। मेरा लॉस होगा तो भी आप लोगों को दिखाता हूँ, और प्रॉफिट होता है तो भी आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई रैंडम आके मैंने बोल दिया कि मैंने यहाँ ले लिया और यहाँ सेल कर दिया। प्रॉफिट तो दिखना चाहिए ना, ठीक है। तो देखो, अभी मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ठीक चलेगा। कैंडल क्या बना है? रेड। तो हम लोग को क्या करना है? पुट बाय की तरफ देखना है, ठीक है। पुट बाय की तरफ हम लोग को देखना है, ठीक है, ठीक है। अब देखो मार्केट क्या किया। पुट बाय की तरफ देखना है, तो मार्केट तो ऊपर जा रहा है। अब भाई पुट कैसे लेंगे? तो ये देखो, ये जो मैंने कल आप लोगों को बताया भी था, कल का वीडियो देखिए पहले। क्योंकि ये जो देखो मैंने हाई आपको लगा के दिया था। तो ये जो हाई है, कल का जो हाई है, कल का हाई को उसने ब्रेक किया। देखो कितना अच्छा बुलिश कैंडल के साथ, मतलब नीचे आया, आने के बाद फिर ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद इसको टच, मतलब टच बोले तो थोड़ा बहुत किया है तो थोड़ा सा बचा है, 1-2 पॉइंट शायद होगा, 1 पॉइंट ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। फिर वो नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर देखो टच नहीं कर पाया, नीचे चला आया, फिर ऊपर गया, जाके ब्रेक कर दिया। तब देखो ब्रेक करने के बाद ये जो कैंडल है, इसने ब्रेक तो कर दिया लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया, तुरंत नीचे आ गया, ठीक है। नीचे जब आया, फिर देखो ये एक कैंडल बनाया उसने, ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं जा पाया। फिर यहाँ छोटा सा कैंडल बनाया, ठीक है। उसमें उसमें क्या है कि ये सब जो कैंडल है, देखो यहाँ से जो उसको रिजेक्शन मिल रहा है, तो हमें पता चल गया कि भाई अब भाई मार्केट की स्ट्रक्चर जो है वो बहुत खराब है, ठीक है। यहाँ से मार्केट को अगर गिरना है तो अच्छा 42 कैंडल बनाएगा, तभी जाके वो गिरेगा, ठीक है। देखो कितना अच्छा 42 कैंडल बनाया। रिस्क कितना है हमारा, मैंने आप लोगों को दिखा भी। उस टाइम तो शॉर्ट वीडियो में इतना दिखाए, मतलब समझ में नहीं आता है, मतलब इतना दिखा नहीं सकते कि वो तो 4-5 मिनट का वीडियो बन जाएगा फिर, ठीक है। और 16 पॉइंट, तो 16 पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, जब तक हम लोग का ये जो जोन है, मतलब प्रीवियस डे हाई है, उसको अच्छा बुलिश कैंडल के साथ क्लोज ना दे दे, तब तक हम लोग ट्रेड में बने रहेंगे। क्यों? भले हम लोग का रिस्क कितना है, 30 पॉइंट। 1 मिनट की कैंडल पे हम लोग क्या कितना रिस्क लेते हैं? 1 मिनट की कैंडल पे कितना रिस्क लेते हैं? 30 पॉइंट, ठीक है। उससे ज़्यादा हम लोग रिस्क लेते ही नहीं, ठीक है। 30 पॉइंट के ऊपर हम लोग रिस्क लेते ही नहीं 1 मिनट की कैंडल पे, ठीक है। अब देखो हमारे पास कितना, 21 पॉइंट, 21 पॉइंट का रिस्क था, ठीक है चलेगा। अब देखो 21 पॉइंट है ना, 21 पॉइंट में तो एटलीस्ट हमें तो 40 चाहिए ना, 20 पॉइंट में तो 20 चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो आपको 18 पॉइंट आता है। तो हम लोग थोड़ा सा ऊपर लेंगे तो 21-22 पॉइंट चला जाता है, देखो 20-21 पॉइंट चला जाता है। एक्चुअली इसकी क्लोज होना चाहिए। तो मान लीजिए 21 पॉइंट है, तो 21 पॉइंट में हम लोग को 21 में 40 पॉइंट पकड़ लो, 40 पॉइंट हम लोग को चाहिए। 40 पॉइंट कहाँ आ गया? ये देखो, ये कैंडल पे हम लोग को 40 पॉइंट मिल गया, दिख रहा है आपको? 40 पॉइंट मिल गया। 1:2 हम लोग 50% बुक कर लेना। उसके बाकी जो 50% है, रिमेनिंग जो 50% है, वो हम 9 EMA की लाइन के ऊपर लेके जाएंगे। 9 EMA की लाइन को क्या करेंगे, जब तक हम लोग को अच्छा प्रॉफिट ना हो जाए, या फिर 9 EMA की लाइन के ऊपर क्लोज दे दे। मतलब हम लोग अगर सेल किया है, अगर मान लीजिए हम लोग सेल किया है, तो 9 EMA के ऊपर ये जो लाइन है, लाइन के ऊपर क्लोज होना चाहिए ग्रीन कैंडल, ठीक। अब देखो इस कैंडल पे उसने ग्रीन कैंडल बना दिया, देखो यहाँ पर मेरा एग्जिट हो जाता है। लेकिन मेरा क्या था कि मैंने परसों भी लॉस किया था, कल नहीं परसों मैंने लॉस किया था, तो मैंने इसलिए अपना फंड भी भरा था, तो मैंने अपना लॉस, परसों का लॉस भी रिकवर हो गया और अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो गया। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो टाइम देख लो, टाइम यहाँ पर कितना है, इसको पकड़ो, क्योंकि 43, अब 43 का कैंडल आप लोगों को दिखा दो मैं, देखो 43, ठीक है। ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, इसके क्लोज पे लिया तो 1 सेकंड का फर्क रहता है, तो इसलिए वो यहाँ इस कैंडल पे आ जाता है। इसकी वजह से आपको वो जो एरो दिखाई दे रहा है, तो इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मुझे कल का जो प्रॉफिट था उससे थोड़ा अच्छा मिल गया, तो मैंने सोचा कि आज इतना ट्रेड नहीं करेंगे, अपना प्रॉफिट हो गया, बुक करके चले जाएंगे। भले हमारा लॉस, मतलब प्रॉफिट छोटा हो या बड़ा हो,
ठीक है, भले मार्केट 200 पॉइंट दे दे, मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो टारगेट हिट हो गया, मेरा जो उतना पैसा आ गया तो मैं बंद कर दूँ। अब देखो मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक चला गया, मैंने यहाँ पर कहीं तो यहीं पर कि यहीं पर मैंने फुल बुक कर लिया था, और ठीक है चलेगा, मेरा आज जितना मिला मिला, ठीक है चलेगा, लेकिन रूल ब्रेक नहीं करना है। देखो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिवर्सल ट्रेड, मतलब कल का हाई के पास आया, उसके बाद मार्केट रिवर्स किया, रिवर्स करने के बाद ये अच्छा बियरिश कैंडल बना, तुरंत रिवर्स मिल गया। लेकिन जोन का जो है वो अलग स्ट्रेटजी है, मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था, और पुराना वीडियो देखिए। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ जाता, यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक करता तो हमको यहाँ से यहाँ तक ही हम लोग पॉइंट ले सकते हैं, मार्केट इसके बाद रिवर्स भी हो सकता था। ठीक है, अब देखो मार्केट आया, बहुत अच्छा पॉइंट दिया था, लेकिन मैं तो पहले ही बुक कर लिया था, तो भाई ठीक है चलेगा। अब देखते हैं कल का स्ट्रेटेजी क्या होता है। उसके बाद मैंने आप लोग को वीडियो बना के भी दिया हूँ कि जब तक मार्केट इस जोन के पास नहीं आएगा हम लोग बाय नहीं करेंगे। भले देखो मैं भी ट्रेड कर सकता था, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर आया, लेकिन यहाँ अगर ट्रेड करेंगे बीच से अगर घूम गया तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकता। देखो उस टाइम पे सुबह सुबह क्या हुआ, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन दोपहर को देखो, दोपहर कितना बजे, 11 बजे करीब उसने ब्रेक करके ऊपर, उससे ऊपर चला गया। क्या जरूरत है, अगर मैं ठीक है यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स कर लेता तो हम लोग को ट्रेड कहाँ मिलता, ठीक है 15 मिनट में जाते हैं, 15 मिनट में जाने के बाद हम देखते हैं कहाँ पर हमें ट्रेड मिलता है दोबारा। ठीक है, दोबारा ट्रेड कहाँ मिलता है, देखो यहाँ पर उसने टाइम पास किया है, दिख रहा है आपको, तो इसकी तो रहेगा, इसको देखते हुए नया बनाते हैं। देखो यहाँ पर टाइम पास किया इसने, दिख रहा है आपको, ठीक है, इसका लो लिया हम लोग और इसका भी लो लिया, लेके हम लोग का जोन बन गया। जोन बनाना तो आप लोग को पता ही है, क्योंकि मैंने हर वीडियो में दिखा था वो जोन कैसे बनता है और कैसे बनाता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो ये जो दोनों कैंडल, ये जो कैंडल बना है उसके बाद देखो मैं 1 मिनट में जाता हूँ, 1 मिनट में जाने के बाद आपको समझाता हूँ। देखो इस जगह पे देखो क्या हो रहा है, इस जगह पे ये देखो, इस जगह पे जब ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में क्या हुआ, देखो यहाँ पर देखो ब्रेक करने के बाद जब तक मार्केट यहाँ पर, 1 मिनट, इस जोन को जब तक ब्रेक किया, देखो 9 EMA की लाइन को टच करके जा रहा है। ठीक है, और ये ब्रेक नहीं किया तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है, यहाँ पर आराम से हम ट्रेड ले सकते हैं, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे हम लोग आराम से ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से वो रिजेक्शन लेके ऊपर जा रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ट्रेड ही नहीं लिया, जरूरत ही नहीं है, मेरा हो गया आज का दिन का, बस हो गया। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस हिट होता तो मैं दोबारा ट्रेड लेता। ठीक है, अब देखो यहाँ से, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक करीबन आपको 200 पॉइंट का मूवमेंट मिला है। देखो यहाँ पर आ गया तो हम लोग को बुक करना ही है। ठीक है, नहीं तो फिर 9 EMA की लाइन को जब तक क्लोज नहीं दे देता, जैसे ये कैंडल है क्लोज दे दिया, ठीक है, या फिर ये कैंडल क्लोज दे दिया, हम स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो हमें कितना मिलता है पॉइंट, 1 मिनट, 200, करीबन 200 पॉइंट, बस हो गया। लेकिन मुझे नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर उसके पास जोन तब बना है, लेकिन वो रैंडम जोन है। हाँ, अगर मैं यहाँ मुझे ट्रेड नहीं मिलता तब जाके मैं लेता, ऑलरेडी सुबह सुबह मैंने ट्रेड कर लिया, और क्या जरूरत है यार, फिर जितना कमाया वो भी ले जाएगा मार्केट, जरूरत नहीं है ना। चलो अब देखते हैं कल का स्ट्रेटेजी। तो पहले जाएंगे हम लोग 15 मिनट में, आपको पता ही है, तो ऑलरेडी तो जोन बना ही दिया था, अभी जस्ट आपके सामने ही बनाया, फिर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो अभी जस्ट बनाया हूँ, देखो जोन बन गया। ठीक है, तो इस जोन की हमें जरूरत नहीं है, कौन सी जोन, ये जोन की, क्योंकि उसने ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। ठीक है, तो हमारे पास 2 जोन बचा है अभी। देखो इसका लो हाई लेंगे और इसका लो लेंगे। ठीक है, उसका पूरा कैंडल लेंगे, तो यहाँ पर जाके वो रिवर्स हो गया, मतलब यहाँ से जाके वो रिवर्स हो गया, जो कल का नहीं परसों का जो हाई है, हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, उसको ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन नहीं कर पाया, तो मार्केट रिवर्स हो गया। ठीक है, अब हमारे पास 2 जोन बचा है, तो हम काम कैसे करेंगे वो भी आप लोगों को बता देता हूँ मैं, क्योंकि जोन बहुत बड़ा है, तो ये ध्यान में रखना, क्योंकि मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। तो हम लोग जाते हैं 1 मिनट के कैंडल पे जाने के बाद आपको थोड़ा समझा देते हैं। नहीं, चलो अब भले मार्केट ऊपर गया हो, देखो अब देखो मार्केट रिवर्स कर लिया, उसको ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, तुरंत नीचे आ गया, नीचे आके यहाँ पर थोड़ा टाइम पास किया, एक जोन बनाया, जोन बनाने के बाद ऊपर यहाँ अगर टच करके, मैं क्लियर बता रहा हूँ, अब ध्यान में रखना कि मार्केट अगर यहाँ ओपन होता है, जब तक मार्केट इसको टच नहीं करेगा, टाइम पास नहीं, कल आज देखे हो ना सुबह सुबह कैसे ट्रेड किया था मैंने, तो उसी तरह से अगर वो अंदर घुसता है, घुसने के बाद फिर दोबारा 42 कैंडल बनाता है, अच्छा
जो मैंने दिखाया था आप लोग बेयरिश कैंडल, जैसे ये कैंडल हो गया रेड कैंडल, ये रेड कैंडल हो गया, ठीक है, ये रेड कैंडल हो गया, ठीक है, ये रेड कैंडल। तो इतना बड़ा तो बनाएगा नहीं, क्योंकि 1 मिनट का, सुबह सुबह 1 मिनट में इतना बड़ा नहीं बनेगा। बना दिया तो अगर 30 पॉइंट के 30 पॉइंट्स के ऊपर होगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। मान लीजिए 31, ठीक है, 31 हो गया तो हम ट्रेड करेंगे ही नहीं, ये ध्यान में रखना, ठीक है। इसको हम एग्जिट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, सॉरी एग्जिट नहीं, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो हमारा जो लेवल रहेगा वो दिखा देता हूँ आप लोगों को। और पहला जो लेवल रहेगा वो रहेगा 23,700, 23,750। पुट का जो रहेगा 23,750, 23,750, ठीक है। ये हो गया हमारा पुट का। पुट जो हम लोग बाय करेंगे जब यहाँ पर टाइम पास करके और बियरिश कैंडल बनाता है, जैसे आज मैंने किया हूँ। आज का फिर भी मैं आप लोगों को और एक बार दिखा दूंगा मैं, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ओपन होने के बाद पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, चौथा कैंडल, पांचवा कैंडल, ऐसे करके बनाता है। बनाने के बाद इसको ब्रेक करता है अच्छा बुलिश कैंडल के साथ, जैसे एक हो गया, ठीक है, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ग्रीन कैंडल होना चाहिए, ठीक है। और इधर ये एक हो गया, ठीक है। उसके बाद ये नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। ऐसे अगर बुलिश कैंडल बनाता है, ठीक है, और पहला कैंडल क्या है, पहला कैंडल अगर ग्रीन रहता है तो हम लोग सीधा कॉल बाय की तरफ जाएंगे। इसको ब्रेक जब करेगा सीधा कॉल बाय करेंगे, अच्छा बुलिश कैंडल बनेगा तो हम लोग कॉल बाय की तरफ जाएंगे। अगर पहला कैंडल रेड बनता है, रेड बनने के बाद पहला कैंडल मान लीजिए आज जैसे रेड बना है, बनने के बाद ऊपर गया मार्केट, अगर रेड बनता है उसके बाद अगर वो कैंडल बाय कैंडल जाके टाइम पास करके वो उसको ब्रेक करता है, तब जाके हम लोग वॉल्यूम शिफ्ट होने का वेट करेंगे, तभी जाके जैसे वॉल्यूम शिफ्ट मैं आप लोगों को क्लियरली बताया था, पहले से बता के आ रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये देखो वॉल्यूम, ठीक है, 2 रेड वॉल्यूम, उसके बाद ग्रीन वॉल्यूम, ठीक है, उसके बाद एक रेड वॉल्यूम, एक ग्रीन वॉल्यूम, ऐसे शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है। देखो ये रेड वॉल्यूम, ये शिफ्ट हो गया, देखा। तो ऐसे रेड वॉल्यूम से ग्रीन वॉल्यूम शिफ्ट होना चाहिए, तब जाके हम लोग काम करेंगे, कॉल बाय की तरफ काम करेंगे। जो कॉल बाय का जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा वो रहेगा हमारा 50, ठीक है, 23,050। सॉरी 23,750, ठीक है। ये दो लेवल आप लोगों को जो ये जोन के लिए, और नीचे तो बहुत बड़ा जोन है तो ऐसे तो देने का कोई मतलब नहीं है, बस आप लोगों को बता दिया। ये दोनों जोन पे हम लोग कल काम करेंगे। कल तो फ्राइडे, उसके बाद परसों देखेंगे क्या होता है। परसों क्या, मंडे को देखेंगे मार्केट का, मंडे का भी ट्रेड पहले मतलब लेवल जो है वो बताएंगे। और अभी से मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है अपना यूट्यूब में, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, उसको भी फॉलो कीजिए, उसमें शॉर्ट भी डालता रहता हूँ। और यूट्यूब में भी शॉर्ट से डालना शुरू किया हूँ, जो मैंने ट्रेड लेता हूँ और क्यों लिया हूँ उसी टाइम में आप लोगों को बता दूंगा कि 12 बजे मतलब कब ट्रेड लेता हूँ, उसका 1 घंटा बाद आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और तो कुछ बचा नहीं बताने के लिए। और मार्केट में देखता हूँ क्या होता है, क्योंकि उधर चाइना और यूएस ट्रम्प दोनों मिलके मीटिंग चल रहा था, उसका रिजल्ट भी मतलब क्या हुआ नहीं हुआ वो भी नहीं देखा हूँ, थोड़ा टाइम शॉर्ट था मुझे, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना। देखो टाइम कितना हो रहा है, 3:40 हो गया, ऑलरेडी मेरा वीडियो बन चुका है। तो मैं 30-32 से स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा बाहर जाना है इसकी वजह से। तो देखते हैं कल क्या होता है मार्केट में, आप लोग को शॉर्ट भी मिलेगा या फिर ये तो मैंने सुबह शाम को तो वीडियो डालता ही हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपना स्टॉप लॉस जो है वो मेंटेन करके चलिए। एक लॉट पे काम कीजिए, लेकिन काम स्टार्ट कीजिए। और मेरा लेवल पे काम मत, मतलब मेरा लेवल पे तभी काम करना जब आपने कम से कम 15 दिन आप लोग पेपर ट्रेड कर चुके हो, तब जाके काम करना, नहीं तो काम मत करना। क्यों? क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ ठीक है, सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। और मेरा जो भी मैं आपके सामने दिखाता हूँ, तो मेरा जो लॉस है वो भी आपके सामने रहता है और प्रॉफिट जो है वो भी आपके सामने रहता है। तो इसीलिए 15 डेज जो पेपर ट्रेड कर चुके वो करो, और नहीं तो फिर अपना फाइनेंशियल एडवाइस से बात करके फिर जाकर ट्रेड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, आपको घाटा हो गया तो फिर आप मेरा ऊपर ब्लेम करोगे, तो इससे अच्छा कि आप लोग पहले सीखो इस चीज़ को, कैसे हम काम करते हैं, कैसे मैं काम करता हूँ, उसी हिसाब से, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो लाइक करके थोड़ा मुझे भी मोटिवेट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट का आंसर मैं जरूर दूंगा आप लोगों को।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय।